2017 का पेपर सॉल्यूशन आरबीएसई बोर्ड का। देखना अपने पास पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। हिंदी में क्या है, त्रिताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियों तथा अक्षीय कोणों का मान लिखिए। सीधा क्वेश्चन है जो अपन रटा करते थे, क्या सी टी ओ बोलो आर एच एम टी। वेरी गुड, क्या बोला, सी टी ओ आर एच एम टी। यहाँ से मैंने तुम्हें बोला क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बार भी आ सकता है। अगले ने क्या पूछा है, ट्रायंगल यहाँ से पूछा, तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई आप लोगों को क्लास में कि लास्ट वाला जो आता है उसमें सबको क्या कर दो, काट दो। अपन कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, देखना। हाँ भाई प्रियांशु देख, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिखते थे। हाँ हर्ष फिर क्या लिखते थे, अल्फा बीटा गामा, और क्या लिखते थे 90। और जो सबसे लास्ट में आता था उसमें सब कुछ काट देते थे। सब कुछ क्या कर दो, काट दो। ये लो सब कुछ काट दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सियल डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो गया, एक्सियल एंगल हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इस बार भी आ सकता है, कोलराउस का लॉ लिखना है। कौन सा लॉ लिखना है, कोलराउस का लॉ। अब देखना कोलराउस का लॉ क्या होता है, क्या बोलता है कोलराउस, क्या बोलता है कोलराउस, कि अगर आपको इनफाइनाइट क्या निकालना है, लैम्डा, हमारे पास क्या है ए और बी है, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल आयन के इक्वल होगा, ए प्लस प्लस बी माइनस इनफाइनाइट। ये क्या है, कोलराउस का लॉ है। जैसे देखना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मुझे नमक की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी, किसकी, नमक की। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पानी बहुत ज्यादा मिला दिया, तो देखना क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अन्य प्लस को क्या कर दिया, इधर लिख दिया, और Cl माइनस को किधर लिख दिया, इधर, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये एग्जांपल हो गया। तो NaCl है तो क्या करेंगे, Na प्लस और Cl माइनस की कंडक्टिविटी को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कोलराउस। सही है क्या? तो कोलराउस लॉ क्या कहता है कि इंडिविजुअल जो भी आयन्स है उनकी कंडक्टिविटी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या समझ में आ गया क्या? ओके अगला देखना, गिव हाफ सेल इक्वेशन ऑफ डैनियल। देखो आरबीएसई बोर्ड क्या लिखा है, डोनियल। ऐसे तुम्हें भी मिल सकता है, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना, वो डोनियल नहीं है, वो क्या है, डैनियल है। डैनियल से टेक्प्लेसेड कैथोड, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। देखना क्वेश्चन क्या है, डैनियल सेल में कैथोड पर होने वाली हाफ सेल लिखो। कहाँ पे, कैथोड पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डैनियल सेल होता क्या है। क्या होता है डैनियल सेल, जिंक और कॉपर से बना हुआ, उसे क्या कहते हैं, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के लिए बच्चों एनोड की रिएक्शन देखना क्या होती है। क्वेश्चन एनोड का भी आ सकता है, कैथोड का भी आ सकता है। एनोड में रिएक्शन क्या होती है, बोलो, जिंक किसमें टूटता है, जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, करेक्ट है। और कैथोड में रिएक्शन क्या होती है, बोलो, कॉपर +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो इस बार क्वेश्चन एनोड का आ सकता है, या क्वेश्चन किसका आ सकता है, कैथोड का आ सकता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? कौन सा क्वेश्चन पूछा था इसने, कैथोड वाला, तो आंसर कौन सा जाता, ये वाला आंसर जाता 2017 का। सही है क्या? प्रियांश समझ में आ रहा है या खो गया? समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए क्या बच्चों? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, राइट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बोला था ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट लिखो। सेकंड ऑर्डर के लिए किसकी यूनिट, के की यूनिट। इधर देखना के की यूनिट, के की यूनिट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। यही तो होता है ये सिंपल फॉर्मूला। यहाँ से देखना बच्चों, आपको 0 ऑर्डर का भी पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का भी पूछ सकता है, और सेकंड ऑर्डर का भी पूछ सकता है। आपको क्या पूछ रहा है, मान लो आपको पूछ रहा है 0 ऑर्डर, क्या पूछ रहा है, 0 ऑर्डर, शून्य कोटि की रिएक्शन। ये आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, ये आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑर्डर। बात समझ आ रही है? 0 ऑर्डर पूछ रहा
रहा है तो n की जगह क्या रख दो 0। फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहा है तो n की जगह 1 और सेकंड ऑर्डर पूछ रहा है तो n की जगह 2। और आपके सामने फॉर्मूला और n आपको दिखाई दे रहा है। जीरो ऑर्डर के लिए n की जगह क्या जाएगा 0, फर्स्ट ऑर्डर में n की जगह क्या आएगा 1, सेकंड ऑर्डर में n की जगह क्या आएगा 2। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है सेकंड ऑर्डर। किसके लिए पूछा है सेकंड ऑर्डर। जिसको सब कुछ रिवाइज है उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो सेकंड ऑर्डर वो रहा फॉर्मूला, n की जगह क्या रखना है सेकंड, तो मुझे n की जगह क्या रखना है सेकंड। तो बताओ क्या बचा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अरे एक में से दो घटता है क्या कभी -1 आएगा, क्या आएगा -1 मोल पर लीटर -1 और ये क्या है टाइम इनवर्स, यही तो है। तो यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला बन गया, देखना ऊपर कौन है मोल इनवर्स, ये लीटर इनवर्स ऊपर गया तो क्या बन गया लीटर, और ऊपर है कौन टाइम इनवर्स, और टाइम इनवर्स की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो देखना मोल की जगह मोल, लीटर की जगह लीटर, टाइम की जगह सेकंड। क्लियर है। सेकंड का छोटा करना, सेकंड का क्या लिखना होता है छोटा। बात समझ में आ गई क्या? ओके आगे बढ़ जाए। बोल निकाल के बताना पड़ेगा फिर डायरेक्ट ना, सीधा सीधा याद है सीधा लिख लो, निकाल के ऐसे आता है तो ऐसे कर लो, क्योंकि रट्टा क्या क्या मारेंगे 4 ग्राम का माइंड है, एक लाइन का रट्टा मारो, n की जगह 0 लिख के देख लो। अब 0 का पूछे तो फर्स्ट का पूछे तो फर्स्ट का लिख लो, सेकंड का पूछे सेकंड का लिख लो। क्लियर है क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। देखना ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों अपने पास, देखना फॉर ए रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है, हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ यानी अर्धायु, टी हाफ दिया हुआ कितना है 6.93 सेकंड। ये है बच्चों, इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट यानी के कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है के। सबसे पहले तो आधे ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। अरे दिया हुआ है, मैंने तुम्हें बोला था कि जीरो ऑर्डर के सारे एग्जाम्पल याद कर लेना, 3 एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर के सारे एग्जाम्पल याद कर लेना, 2 एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर के, बताया था ना तुम्हें 2 ही पढ़ने हैं, एक तो जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल को तुम्हें पढ़ना था, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल को तुम्हें पढ़ना था। तो ये जो N2O5 जो टूटता है, N2O5 का डीके होता है, किताब में साफ साफ लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का। और सुन लेना इस बार ऐसा क्वेश्चन आए या नहीं आए, तो इस बार क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, राइट द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सुन लिया इस बार क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखना पड़ेगा कि अचाई गोल्ड सरफेस पे ब्रेक हो रहा है या ये हो रहा है, ऑप्शन में भी आ सकता है। देखना कौन सी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 0.693 अपॉन में के, यही तो होता है। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है के, तो के किधर जाएगा इधर, तो बचा क्या 0.693 अपॉन में टी हाफ बच गया। तो देखना बच्चों क्या बचा मेरे पास, टी हाफ की जगह क्या है 6.93। क्लियर है? काट दो। सेकंड कहाँ जाएगा ऊपर, तो किस में आएगा आंसर सेकंड इनवर्स में, और यही तो होती है के की यूनिट सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखना देखना इंटरस्टिशियल की स्पेलिंग, ये देखो स्पेलिंग देखो। अभी देखना क्या क्या देखोगे तुम, ये अपना बोर्ड का पेपर है, देखना भी तुम क्या क्या देखोगे। डोनियल तो देख लिया। क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट अगर अंतरकाशी कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड अगर बनाते हैं तो क्यों, कारण। तो मैंने तुम्हें डायग्राम के साथ समझा रखा है। इधर देखना ट्रांजिशन एलिमेंट की रेडियस, ट्रांजिशन एलिमेंट के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनकी रेडियस क्या है, सेम है ऑलमोस्ट। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनकी रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। सेम रेडियस की वजह से, इन एटम की रेडियस सेम होने की वजह से इनके बीच में क्या आ जाता है, गैप, इनके बीच में क्या आ जाता है, स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट।
इस इंटरस्टिशियल साइट में कोई छोटा मॉलिक्यूल आके फिट हो सकता है और ये कंपाउंड क्या बन जाता है बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन सा बन गया, टंगस्टन का मॉलिक्यूल, बीच में कार्बन फंस गया, टंगस्टन कार्बाइड बना दिया तुम लोगों ने। क्या बना दिया, टंगस्टन कार्बाइड। रीजन क्या है, रीजन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की वजह से इन एटम्स के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, गैप जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, गैप। और इस गैप में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल आकर फिट हो सकता है, जिस वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सही है क्या, आगे बढ़ जाए। ओके, आगे देखना, राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच एल्किल अल्कोहल एंड बेंजील। हिंदी में देखना, एल्किल देखना, हिंदी में एल्किल, इंग्लिश में देखना एल्कोजल, एल्कोहल। एल्कोहल की स्पेलिंग देखो, एल्कोहल। कितना मजेदार है ना। हाँ बच्चों देखना, क्वेश्चन क्या है इसका, देखो आंसर कैसे लिखते हैं। 6 क्वेश्चन का ऐसे लिखते हैं, द रीजन वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड is that the lattice of transition metals contain open space। क्या बनाते हैं, खाली जगह बनाते हैं, open space बनाते हैं। That can filled with atoms such as hydrogen, carbon and nitrogen। उस open space में कौन जा सकता है, कोई छोटा मॉलिक्यूल जा सकता है। Interstitial compound are formed when hydrogen, carbon and nitrogen atoms become trapped inside the crystal lattice of metal। यही तो बात हो रही थी। अब इसको थोड़ा डायग्राम बना के स्टाइल दिखा दो उसको, देख मेरे को सब कुछ आता है, मैंने पढ़ा है। क्या है ये, टंगस्टन, और टंगस्टन के बीच में क्या फंसा दो, कार्बन, बस हो गया। देखना बच्चों, मैंने बहुत इजी तुम्हें पढ़ा रखा है कि एल्किल क्या होता है, एल्किल कार्बन की चेन। बेंजील क्या है, अरे बेंजील से किसकी फीलिंग आ रही है, बेंजीन की। अब देखना आधे लोग क्या करेंगे, एल्किल अल्कोहल में तो कुछ ही नहीं है, कार्बन की चेन के साथ क्या जोड़ दो, OH। लेकिन मुश्किल कहाँ है, बेंजील अल्कोहल में। आधे से ज्यादा मूर्ख लोग ये करेंगे, लोग बेंजीन के साथ सीधे क्या जोड़ दिया, बेंजीन के साथ सीधे क्या जोड़ दिया, OH। अरे ये तो फिनोल बन गया, ये तो एरिल है। अपन पढ़ते थे sp3 sp2, आप और वाह पढ़ते थे ना, आप की जगह आप बोलते थे, AAB। उसमें A यानी क्या था, एल्किल, दूसरे A यानी क्या था, एलिल, B यानी क्या था, बेंजील। और बेंजील का मीनिंग ही क्या होता है, बेंजील अल्कोहल का मीनिंग क्या होगा, बेंजीन के साथ क्या है, कार्बन, और उस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। समझ में आ रही बात है। यानी इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो अपने को ऐसे लिखना है बच्चों। देखना, एल्किल यानी इसका एल्किल अल्कोहल, कार्बन की चेन के साथ OH, वैलेंसी पूरी कर दो, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। बेंजीन के साथ कार्बन, इस कार्बन पे क्या लगाना है, OH। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, बस। ये तो क्या हो गया, बेंजील अल्कोहल, और ये क्या हो गया, एल्किल अल्कोहल। बोला था केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है, कॉमन सेंस का। अगर जिसके 11th की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है तो 12th की केमिस्ट्री आराम से कर सकता है। आगे देखो, एनिसोल। अब आधों को तो यही नहीं पता कि एनिसोल होता क्या है। ये ध्यान रखना, टोलुइन ध्यान रखना क्या होता है, एनिसोल ध्यान रखना क्या होता है। एनिसोल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के माथे पे OCH3, बेंजीन के माथे पे OCH3, बेंजीन के माथे पे क्या होगा, OCH3, और बेंजीन के माथे पे जब सिंपल क्या हो, CH3, इसे क्या कहते हैं, टोलुइन। ये ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। इसे तो क्या कहते हैं, टोलुइन, पर वो क्या है, एनिसोल है। अब एनिसोल की क्या ड्रॉ करनी है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। देखना, ध्यान देना बच्चों, बहुत काम की चीज है। ऐसे ही कहिए, मुझे बताओ इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है कि नहीं है? इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, कितने, वो भी 2। अब देखना, मैं इसको ढंग से लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो तुम्हारे कोई दिक्कत है क्या?
तुम्हारे वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होती, कैसे लिखो? इसको ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, सही तो है। देखो डबल सिंगल लोन पेयर क्या होगा? रेजोनेंस, सही है। यानी इस लोन पेयर को कौन खा गई? बेंजीन, कार्बन खा गया। अब देखना, मुझे बताओ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसने खा लिया? इस कार्बन ने। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस, सही है। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, करेक्ट है। और ऊपर क्या है? O, और फिर कौन है? CH3। मुझे तुम एक चीज बता दो कि इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट कर दिया क्या? कर दिया ना। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया कि ले जा तू, और जो डोनेट कर देता उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? प्लस। ये भूलना मत। अरे तुम अगर ये प्लस नहीं लगाओगे तो तुम काहे का रेजोनेंस घुमा रहे हो? आधे से ज्यादा लोग प्लस लगाते ही नहीं, घुमा रहे हैं। तो घुमा क्या रहे हो फिर? इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों को लिया तो कार्बन पे माइनस आया है, तो जिसने दिया उस पे प्लस तो लगाओ। इस ऑक्सीजन पे क्या लगाएंगे? प्लस। बाकी बॉन्ड ऐसे कैसे ही, ये वाला बॉन्ड ऐसा सही है, ऐसे ही तो ये बॉन्ड, इनको तो छेड़ा ही नहीं तुमने। डबल सिंगल नेगेटिव क्या होगा? रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? इधर। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस कार्बन पे। यही तो हो रहा है। तो बताओ क्या होगा? क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव। इस जगह डबल बॉन्ड, इस जगह डबल बॉन्ड, और ये ऐसा का ऐसा। गलत है कि सही है? आगे डबल सिंगल नेगेटिव वापस क्या है? रेजोनेंस। ये इधर, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो बताओ ये ऐसा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे माइनस, माथे पे वही O, CH3 और प्लस है, सही है। अब काम की बात स्टार्ट होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ। उसी वक्त ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन खा जाएगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज है। देखना वापस, देखना एक बार, ये ऐसे, सही है। यहाँ पे क्या था? डबल, यहाँ पे क्या था? डबल, यहाँ पे क्या था? माइनस, और यहाँ पे क्या है? OCH3, सही है। ये ऑक्सीजन भूखी है, ये ऑक्सीजन कैसी है? भूखी। तो ये क्या सोच रही है कि काश मुझे क्या मिल जाए? इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन खा जाएगी? ऑक्सीजन। तो बताओ कैसे स्ट्रक्चर बनी? ये वापस बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल, और ये क्या है? OCH3। बताओ उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए क्या? ऑक्सीजन को मिल गए, उसकी कमी क्या हो गई? पूरी। तो अब कोई प्लस का चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे? नहीं आएगा। ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोल। एक नंबर के लिए इतना सब कुछ करना था, सही है क्या? आधे बच्चों को रेजोनेंस नहीं घुमाना आता, तो घुमाएगा तुमसे घुमाएगा किसी का ही, चाहे एरोमेटिक अमीन बोल दे, चाहे एनिसोल बोल दे, चाहे फिनोल बोल दे। आगे बढ़ जाए क्या? देखना, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ केनी-जारो रिएक्शन। केनी-जारो की ट्रिक क्या थी? कोनी जाओ। क्या कोनी? अल्फा हाइड्रोजन कोनी। यानी उसी एल्डिहाइड पे ये काम करेगी जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं होता है, कोनी होता है, उसे क्या बोलते हैं? केनी-जारो। तो देखना, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कैसे कराएंगे? बोलो। ये मान लो दूसरा एल्डिहाइड है, याद नहीं है कुछ भी? एक एल्डिहाइड। हाँ, कंसंट्रेट क्या लेंगे? KOH लिया। एक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता था? एल्कोहल। और सीरीज याद करा रखी है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्कोहल। कितना कार्बन है? एक कार्बन वाला क्या बनेगा? एल्कोहल। यही बनेगा। बाकी बची हुई वैलेंसी को कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH बन गया। तुम बोलो नहीं मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, मेरे पास तो KOH है तो H नहीं लाना, मुझे तो K लाना, तो ले आके क्या फर्क पड़ रहा है? H की जगह क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो एक का रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया। आगे बढ़े क्या? अगला क्या है? क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, गिव वन रीजन। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये कि क्लोरोएसिटिक एसिड सिंपल एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में हाईली एसिडिक क्यों होता है? देखना, सबसे पहले पता होना चाहिए एसिटिक एसिड क्या होता है। ये एसिटिक एसिड कॉमन नेम है बेचारे का। आधे बोल रहे एसिटिक एसिड तो पहली बार सुना है। कॉमन नेम है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड, तो क्या हो गया? एसिटिक एसिड। और अगला क्या पूछ रहा है? क्लोरोएसिटिक एसिड। ये लो, ये एसिटिक एसिड, इस पे क्या लगा दो? क्लोरीन, क्या हो गया? क्लोरोएसिटिक एसिड। वैलेंसी को पूरा करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन दिख रहा है? मुझे तो वो दिख रहा है ज्यादा एसिडिक। क्यों? क्योंकि एसिड अम्लीय प्रवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? -I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? -I के। और इनवर्सली किसकी होती है? +I के। मुझे बताओ क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I इफेक्ट लगता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे बताओ पूछा क्या है? एसिड। एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसने अपना H डोनेट करा, इसने भी अपना H डोनेट करा, तो यहाँ पे क्या बना? माइनस। यहाँ पे क्या बना? माइनस। बताओ बना हुआ माइनस कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ या यहाँ? वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बने हुए माइनस को कौन सा दिख रहा है? अपना ही दिख रहा है, -I वाला। -I के साथ हैप्पी होता है और +I के साथ हैप्पी होता है। इसको कुछ भी नहीं दिख रहा, जबकि इसको क्या दिख रहा है? -I दिख रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो -I बना हुआ नेगेटिव क्लोरीन के -I की वजह से क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसलिए क्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा एसिड है किसके कंपैरिजन में? सिंपल एसिटिक एसिड। आप सिंपल इतनी सी बात लिख सकते थे, आपको 1 नंबर मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते थे पहले, आजकल तो इस पर गिरा दिया। बोल रहा है इसका नाम बताओ, बोल रहा है इसका भी नाम बताओ। तुम बोलोगे हमें तो आता ही नहीं है क्योंकि हमारा स्तर तो गिर चुका है। अरे देखो इसको, क्या ये बेंजीन N2 यानी डाई एजो। बेंजीन के माथे पे N2 एजो लिखवाया अपन ने, तो बेंजीन डाई एजो। और ये कौन है? हाइड्रोजन सल्फेट। ये कौन है? हाइड्रोजन। और ये कौन है? सल्फेट। नाम क्या हो गया? बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अरे गलत है कि सही है? क्या काम की बात नहीं थी क्या? ये नहीं आएगा इस बार, ऐसा घबराओ मत तुम, इतना स्तर नहीं है। हाँ ऐसे बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? हाँ, कपलिंग रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑरेंज डाई, जो डाइस थी ना वही यही है। येलो डाई भी थी क्या वहां पे? दो रिएक्शन थी। एमीन में लास्ट अपन ना याद होना चाहिए इस वाले पेज पे नीचे की साइड। हाँ, अब नई किताबों में पेज इधर उधर हो सकता है। लिख लो नाम जल्दी से। नाम क्या है उसका? बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस भाई साहब का क्या नाम है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। लिख लिया क्या? क्या कार्यक्रम अच्छा चल रहा है? ओके, आगे देखना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग ड्रग एंड राइट इट्स टाइप। वेलियम कौन सी दवाई है जिससे नींद आती है? हाँ, वेलियम क्या होती है? बारबिट्यूरेट, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट, निद्राजनक, जिससे नींद आती है। बात समझ में आ रही है? तो वेलियम क्या है? बारबिट्यूरेट। क्या है? बारबिट्यूरेट।
और सिमेटिडीन क्या है? एंटासिड। पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो कौन सी दवाई खाते हैं? सिमेटिडीन। क्या है ये? एंटासिड। रानी और सीमा दोनों ही एंटासिड में काम आती है, रानिटिडीन और सिमेटिडीन। और वेलियम कहाँ आती है? नींद दिलाने में। जिसको नींद नहीं आती है उसको क्या खिला दो? वेलियम खिला दो। ज्यादा मत खिलाना, मर जाएगा वो। और जिसको ज्यादा नींद आती है उसके लिए क्या करें? जिसको ज्यादा नींद आती है उसके लिए क्या करें? हाँ भाई देखना अगला क्वेश्चन। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेफ्लॉन एंड पीवीसी। देखना एक सेकंड, देखना येलो टेफ्लॉन बन गया, ये तो है टेफ्लॉन, बन गया टेफ्लॉन। पीवीसी क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर Cl, ऐसे आएगा दो बॉन्ड तो क्या हो गया? सिंगल। और ये आ गया क्लोरीन। 1 2 3 येलो वैलेंसी पूरी, 1 2 3 येलो वैलेंसी पूरी। यहाँ पे क्या आएगा? बस वाइनिल। वाइनिल यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या? सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन। वही वाइनिल A वाह, वही वाइनिल है ये। तो ये तो हो गया टेफ्लॉन, ये हो गया पीवीसी। आगे बढ़े, देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, गिव एनी वन डिफरेंस बिटवीन एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। विषम देशिकता और समदेशिकता। एक साथ होती है। अरे एनाइसोट्रोपी किसमें होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो मैम एक साथ नहीं होती क्या? और आइसोट्रोपी किसमें होती है? अमोर्फस। नॉन क्रिस्टलाइन नहीं, क्या बोलना है? अमोर्फस। मैम एक साथ होती है तो ऐसे पढ़ाए हुए पे दगा मत करो। एक साथ नहीं होती। यानी एक ही डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या? सेम। इधर चले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? सेम। लेकिन एक में क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में अलग अलग। बात समझ में आ रही है? तो एक डिफरेंस लिखना था आपको, तो सिंपल लिखना था कि कौन सा आइसोट्रोप एनाइसोट्रोपी किसमें होगा? क्रिस्टलाइन में। किसमें होगा? क्रिस्टलाइन में। और आइसो किसमें होगा? हम उल्टा बोलना है। ऐसा लग रहा है ना जैसे गलत बोल दिया, तो बोलना उल्टा ही है। आइसो तो किसमें बोलना है? अमोर्फस में। और एनाइसो किसमें बोलना है? क्रिस्टलाइन में। आगे बढ़े, देखो अपन जब पढ़ते थे सेमीकंडक्टर कंडक्टर, तो अपन एक रेंज लिखते थे क्या? रेंज लिखते थे। वो रेंज क्या थी? रेंज क्या थी? वो नहीं आते? देखना, एक होता है हमारे पास कंडक्टर चालक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चालक। एक क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सुपर नहीं रहा है, सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर, कुचालक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कुचालक। 10 to the power 4 to 10 to the power 4 to 7, 10 to the power 4 to -6। मैंने किसमें चलेगी? ओम इनवर्स। ये यूनिट है, कंडक्टिविटी की यूनिट है, घबराओ मत तुम। अब देखना किससे मैच खा रहा है? कंडक्टर और इंसुलेटर से खा रहा है क्या मैच? तो क्या लिखना है? X इज कंडक्टर एंड Y इज इंसुलेटर। खत्म, इतना ही लिखना था, बस इतना ही। ठीक है, अब देखना इसको ध्यान से। अमोनिया ने रिएक्शन किससे कर ली? ऑक्सीजन से। यही तो बोल रहा है, अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की। और घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो एक बार, ये N ये O क्या बना ली? NO। NO का नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर बच्चा क्या रहे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बाहर निकालती है? पानी। पानी बाहर निकल गया, तो बैलेंस करते रहना बैठे बैठे। समझ में आई क्या बात? बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखना कितना मजेदार है, घुमा फिरा के पूछ लिया। ओलियम, फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का ओलियम।
सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 के साथ क्या मिला दिया? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इधर देखना, H2 S कितने? 2, ऑक्सीजन 4 और 3 कितनी हो गई? 7। अरे H2SO7 क्या होता है? ओलियम। लोग ले दे के पूछ लिए ना ओलियम। आधे लोगों को समझ में नहीं आता कि ओलियम का क्वेश्चन था ये। ओलियम पूछेगा ही पूछेगा वो, चाहे ओलियम के स्ट्रक्चर पूछ ले, चाहे ओलियम का फॉर्मूला पूछ ले, चाहे ओलियम का ऐसे कुछ पूछ ले। आगे बढ़े क्या? हाँ भी देखना जल्दी। बोला था पी ब्लॉक में से क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा। पी ब्लॉक में से किसका क्वेश्चन आएगा? हाइब्रिडाइजेशन संकरण का। देखो HCF2 HCF4 देखना, ये लो जीनोम सेंटर में कितने फ्लोरीन है? 2, 1 और 1 2। मुझे बताओ जीनोम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 में से 2 कहाँ चले गए? बॉन्ड बनाने में। तो पीछे कितने बचे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। सही है क्या? अब हाइब्रिडेशन निकाल दो, आता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 और 1 2। लोन पेयर कितने? 1 2 3। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। लोन पेयर कितने? 3। आंसर क्या आया? 5। 5 को सेट कैसे करते थे? एस में 1 पी में 3। 1 और 3 कितने हो गए? 4। सेट कितने करने? 5। बचा कितना? 1 3 और ये हो गया 1। 5 हो गए। केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं क्या? 1 को नहीं दिखाते, सिंपल आंसर लिखते हैं sp3d। बात समझ में आ गई क्या? sp3d हो गया। आगे बढ़ो, अगला क्या पूछा है? HCF4 देखना, जीनोन फ्लोरीन कितनी है? 4। लोजी 4 है। ये लो खत्म कहानी। बताओ एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? बॉन्ड फॉर्मेशन पे। सही है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में जीनोम के पास? 8। 8 में से 4 यहाँ चले गए, तो बच्चे कितने हैं? 4। यानी कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। कैसे लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। लोन पेयर कितना है? 2। 6 को कैसे सेट करते हैं? sp3d2। sp3d2 सही है क्या? फिक्स है। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे HCO3 का पूछे, चाहे HCF4 का पूछे, चाहे HCF2 का पूछे। तो सबसे लास्ट पी ब्लॉक चैप्टर में सबसे लास्ट का पेज है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। HCO4 की भी बनी है, लगभग 5 स्ट्रक्चर है। उन्हीं में से तुम्हें क्या पूछेगा? हाइब्रिडाइजेशन। नया वो कुछ ही लाएगा, उस पन्ने को पढ़ लेना। आगे बढ़ जाएंगे आप। ये क्वेश्चन देखो, जब अपन 2015 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे तब भी अपन ने देखा था PCl5 की एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है? पढ़ा था ना 2015 में, 2015 के पेपर सॉल्यूशन में, नॉट 2015 में। देखना PCl5 की स्ट्रक्चर, ये 5 क्लोरीन और 2 क्लोरीन कैसे? ऐसे, यही तो है। ये लेंथ क्या कहलाती है? एक्सियल अक्षीय। और ये 3 क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल निरक्षीय। एक्सियल बॉन्ड एंगल पे रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा। तो उस रिपल्सन को कम करने की वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? ज्यादा। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आना है और ये आंसर लिखना है। The bond length of the axial bond is longer than the equatorial bond because the axial bond experience more repulsion than the equatorial bond। सही है क्या? तुम तैयार हो? देखना बच्चों, हेलो। एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का विकृतीकरण। एल्कोहल को बिगाड़ दो, एल्कोहल को पीने के अयोग्य बना दो। एल्कोहल को देखते ही लोग मरते हैं पिल्लू में। क्या उसमें ऐसा? बात समझ में आ रही क्या? तो एल्कोहल को पीने के क्या बनाना है? अयोग्य है, पी ना सके कोई, बिगाड़ दो। क्या बिगाड़ना है? टेस्ट बिगाड़ दो, उसकी जो स्मेल है वो बिगाड़ दो, सुगंध बिगाड़ दो। अगला पहचानेगा ही नहीं कि अच्छा ये अल्कोहल था क्या।
है, इसलिए अल्कोहल में क्या मिला दो, ये इतनी सारी चीजें मिला दो। तुम्हारी एनसीईआरटी इतनी सब नहीं मिलवाती है। तुम्हारी एनसीईआरटी पता है क्या मिलवाती है? पिरिडीन। एक तो चुपचाप क्या चेप दो, पिरिडीन, और दूसरा क्या चेप दो, कॉपर सल्फेट। याद है क्या? अल्कोहल के अंदर क्या मिक्स कर दो, ये दोनों केमिकल मिक्स कर दो, बिगड़ जाएगा वो। बस तो क्या लिखना है? अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए अल्कोहल में पिरिडीन और कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? अल्कोहल विकृत हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? अल्कोहल का विकृतीकरण। अल्कोहल इज डीनेचर्ड बाय पिरिडीन एंड कॉपर सल्फेट। क्लियर है? आगे बढ़े। Give chemical equation to obtain primary alcohol from Grignard reagent. Grignard reagent से आपको क्या बनाना है? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, देखना, मैंने लिया C डबल बॉन्ड हो, अब मुझे एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बनाना क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड के साथ किसकी रिएक्शन करवा दी? ग्रिग्नार्ड की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RHCl। मुझे बताओ, मेटल के ऊपर चार्ज क्या आता है? प्लस, पड़ोसी पे क्या आता है? माइनस। पार्शियली आएगा। ये माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करके कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे। उसी वक्त ये बॉन्ड किधर खिसकेगा? इधर। सही है कि गलत है? तो बताओ कंपाउंड क्या बना? C, दो आज उसके पास थे, अब कौन चिपक गया उसके साथ? R। बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। O के ऊपर चार्ज कैसा आया? माइनस। माइनस से कौन जुड़ेगा? प्लस, यानी O से कौन जुड़ेगा? MgS। अभी भी अल्कोहल नहीं बना, तो बने हुए को क्या कर दो? पानी पिला दो। बने हुए को क्या पिला दो? पानी। पानी यानी क्या है? H+ और OH-। यही तो बात हो रही है। यहां से देखो बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। अरे ऐसी तो बात हो रही है। माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस। तो इस O के पास कौन जाएगा? ये H जाएगा बच्चों। कौन जाएगा? ये H। तो देखना कंपाउंड क्या बना? CH, H, R, O। O- से कौन जुड़ गया? H। मुबारक हो, कौन पैदा हो गया? अल्कोहल। अरे हो गया क्या? और पीछे बचा क्या? देखना, MgX। Mg के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस। प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस। माइनस कौन है? OH। अरे रिएक्शन तुम 100 बार कर चुके हो क्लास में, कर चुके हो ना? अब तुम भूल गए वो अलग बात है। अब सुनो सीधी बात, किसी को अटैक वटैक नहीं कराना आता तो अटैक मत कराओ, अटैक कराओ ही मत। देखना जैसे अर्श घबरा रहा है, ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं करना। देखना अर्श ये RMgX है, तो प्लस माइनस तोड़ दे। पूरी केमिस्ट्री मैं तो यही कर, प्लस माइनस तोड़। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? माइनस। अगर मैं इस बॉन्ड को देखो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। यहाँ पे क्या? माइनस। यहाँ पे क्या? प्लस। प्लस माइनस को जल्दी से जोड़ो, बोलो। O पे क्या आया था? माइनस। माइनस के साथ कौन जुड़ेगा? प्लस। प्लस यानी MgX। C पे क्या है? प्लस। प्लस के साथ कौन जुड़ेगा? माइनस। R को क्या मिला दो? पानी। H+ और OH-। सही है क्या? फिर इसको क्या कर दो? तोड़ो, ये माइनस, ये प्लस। प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। बन गया ना? प्रियांशु समझ में आ गया? पक्का? H2 को पिलाते हैं, H3 को पिलाते हैं। H2। N35 हाँ वो अरे एसिडिक मीडियम है। वो H3O क्या होता है? एसिडिक। पानी तो है, पानी तो है, पर वो मीडियम कैसा है? एसिडिक। H2 लिखे तो भी सही है। आगे देखना, गिव टू एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। फेवरेट क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा होता है? PHBV। और क्या होता है? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये एक ही है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये एक ही नाम है, ये एक नाम। दो एग्जांपल हो गए, PHBV, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। हाँ भाई, साबुन क्या होती है? हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन ना करे। डिटर्जेंट क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शन कर ले।
डिटर्जेंट इजीली सॉल्युबल। अरे बहुत सारे डिफरेंस है, देखो इतने सारे डिफरेंस है। साबुन क्या होते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन लोंग कार्बन चेन। अरे यही तो होती थी बेचारी साबुन। और यहाँ क्या लिखते थे? यही तो लिखते थे। तो लोंग कार्बन चेन के साथ क्या है? कार्बोक्सिलिक ही तो है। ये साबुन डिटर्जेंट कैसा होता था? डिटर्जेंट 3 होते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन आयोनिक, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयोनिक। तो डिटर्जेंट का एग्जांपल क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरीन सल्फेट है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। बहुत सारे डिटर्जेंट के एग्जांपल। अगला क्या है? सोप बायोडिग्रेडेबल होती है, जबकि डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। हाँ, इतने सारे हैं। बताओ साबुन अच्छा कपड़े को धोती है कि सर्फ है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट। तो अच्छा क्लीनिजिंग एक्शन किसका है? डिटर्जेंट। गुड क्लीनिजिंग एक्शन इसका। और सोप का क्या है? कम है, शोधनकारी। आगे बढ़े, बच्चों देखना। इन विच वर्क सैकरीन इज यूज्ड? सैकरीन क्यों काम में ली जाती है? जिन लोगों के डायबिटीज होती है, जो लोग मधुमेह के पेशेंट होते हैं, उनको आप ये सिंपल सादी शक्कर मत खिला देना। उनको अगर मीठे की याद आए तो क्या खिला देना? सैकरीन खिला देना। क्यों खिलाते हैं उनको सैकरीन? सैकरीन अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाएगा कहाँ? टॉयलेट से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करा तो काम क्या आया? जीभ का टेस्ट। जीभ को मीठा मीठा कर दिया, उसको फील हो गया कि वाह मैंने मीठा खा लिया, जबकि बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो बढ़िया है, मीठा ही तो लगाना था, लग गया मीठा। चलो आगे बढ़े। इसका आंसर कैसे लिखना है? ऐसे, Saccharin is the artificial sweetener widely used in food industry. Diabetic patient are saccharin. Diabetic patient use saccharin as it goes directly through the human digestive system without being digested. Saccharin is कितना गुना मीठा होता है? बताया था 550 गुना। कोई 2-2 गुना भी मीठे होते हो, याद कर लेना, वो पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Write the two metal which used in maximum composition of मिस मेटल। क्वेश्चन आता है ये, कहाँ पढ़ा था? डी एंड एफ में। मिस मेटल क्या होती है? जिसमें 95% कौन हो? लेंथेनम। कौन हो? लेंथेनम। प्लस और कौन हो? सीरियम वगैरह हो, फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में नियोडियम वगैरह भी हो सकता है। देखना देखना एक बार, कौन कौन होगा? 2 ही तो पूछा है मैक्सिमम वाला। एक तो कौन है? लेंथेनम, और एक कौन है? सीरियम। लेंथेनम है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिस मेटल। पास होना ही क्या? इसको याद कैसे करना है? सीला। नहीं भी याद रहता तो याद कैसे करना है? सीला। सी यानी सीरियम, ला यानी लेंथेनम। तो सीला मिस है। मिस कौन है? सीला। मरोगे तुम, पढ़ लो, मरोगे नहीं तो। तुम्हारी हालत देख के मुझे लग नहीं रहा कि तुम बहुत ज्यादा तैयार हो। लग रहा है क्या तुम्हें? अब देखना, ये क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट किसका? वेनेडियम +2 का। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D क्या? हाँ बोलो तो। +2। अगला क्या पूछ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, भगा दो 2 को, भाग जाए यहाँ से, दिखी मत, दूर दूर तक। क्या बचा? आर्गन 3D 3। डी में बताओ कितने डिब्बे बनाते हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 3। 1, 2 और 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। यानी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्या होता है फॉर्मूला? क्या? 3 कैसे? 3 तो आएगा। कौन बोल रहा है 3 कैसे? 3 आएगा तो और क्या आएगा? 3 का कौन बोल रहा? कौन आएगा 3? कौन क्यों 3 कौन आ बेटा? म्यू इक्वल्स टू क्या होगा? यूनिट क्या आती है? अन की जगह क्या रख दो? 3। अन की जगह क्या रख दो? 3। 3 2 5, 5 3 15,
√15 बोर मैग्नेटोन। तरीके तो बस इतना लिख देना, ज्यादा होशियारी मत करना। 2√35 होशियारी करके गलत निकाला तो फिर दिक्कत हो जाए। हाँ, होशियारी करके सही निकालते हो तो अच्छी बात है, होशियारी करके गलत निकालते हो तो क्या मतलब है। आता है तो निकाल देना, नहीं आता है तो ये बढ़िया अपना लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अरे चल, हाँ बच्चों देखना, मॉन्ड प्रोसेस बोला था 6 चैप्टर में से मॉन्ड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या होती है मॉन्ड प्रोसेस? निकल को प्योरीफाई करने की। जिरकोनियम टाइटेनियम तो तू बोल रहा है वॉन और केल। मॉन्ड प्रोसेस सुन लेना क्या होती है। देख रहा, निकल लेते हैं, इम्प्योर निकल है, इम्प्योर निकल के साथ क्या मिला दिया, CO, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। बने हुए को क्या करते राधिका तेरी फैक्ट्री में है, वही तो है। इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा, प्योर निकल में, और वापस कार्बोनिल बाहर। टेम्परेचर कितना लिखते हैं, यहाँ पे होता है 330 से 350 केल्विन, और यहाँ कितना होता है 450 से 470 केल्विन। बस ये निकल कैसा था, इम्प्योर, और ये कैसा है, प्योर। ये क्या है, मॉन्ड प्रोसेस है। क्या ये, मॉन्ड प्रोसेस। इतना लिखोगे नंबर मिल जाएगा, नहीं लिखना आता कट जाएगा। आगे देखना, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का डायग्राम बोला था 5वें और 6ठे चैप्टर में से डायग्राम आएंगे फिक्स है। ये क्या है, जोन रिफाइनिंग बताया था। जोन रिफाइनिंग ओ ऐसी रिंग होती है, ये रिंग, इसमें से मेटल आगे जाती है, यही तो था, यानी जोन रिफाइनिंग। ये देखो ये रिंग है, ये पहिया है यानी रिंग है। ये ऐसा आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना था। सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई हुई है, अरे पढ़ाई हुई है ना। देखना, गिव बोथ केमिकल इक्वेशन ऑफ लीचिंग, राधिका लीचिंग निक्षालन, सिल्वर मेटलर्जी बाय यूजिंग सोडियम साइनाइड। याद है कि नहीं है याद? राधिका की फैक्ट्री थी सोने और चांदी को प्योर करने की, याद है। हर्षित की फैक्ट्री किसकी थी, लोहे की, यही तो बात थी। तो कैसे करते थे सेपरेट राधिका वाली फैक्ट्री में, केमिकल से। और वो केमिकल कौन सा है, साइनाइड। ये रहा एम यानी एजी लिख रहा है अगला कि मैं एम कौन हूँ, सोना और चांदी में से कोई भी। उस चांदी लिख लो, अगला पूछ रहा तो हम की जगह क्या लिखो, एजी लिखो ना। रिएक्शन किससे कराओ, केमिकल मिलाओ, साइनाइड, क्या मिलाओ, पानी, क्या मिलाओ, ऑक्सीजन, बराबर के रिएक्शन हो रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बन गया ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, AgCN2-। बने हुए कॉम्प्लेक्स को क्या करो, तोड़ो। सिल्वर से ज्यादा एक्टिव कौन है, जिंक। लात मार देगा किसको, Ag को, और जिंक वहां बैठ जाएगा, और बेचारी Ag बाहर निकल गई। इतना लिख के आओगे तो ही नंबर मिलेगा, तब आते 56 में 56, वरना नहीं आते भाई। अभी सारी चीजें याद होनी चाहिए, और है कुछ नहीं इनमें। आगे बढ़ो, देखो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कैसे अलग करते हैं, एक ही प्रोसेस है, होल हेरोल्ड। अरे एक ही प्रोसेस है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की। चैप्टर के लास्ट में बेचारी यही लिखी हुई है। बोला था हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, चाहे कोने में हो चाहे किधर भी हो। कौन सा प्रोसेस है ये, होल हेरोल्ड। देखो ये रहा, उसको होश नहीं है पेपर बनाने वाले को, होल हेरोल्ड क्या है। अच्छा, ये ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। उठा दिया क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन कैसे उठाया है। देखो, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सीधा उठाया ना वहां से, फिर इसका क्या कर दिया, हिंदी कर दिया। अब हिंदी में भले नामांकित हो चाहे नामांकित हो, क्या ये नपमांकाती,
तो मैं बच्चे से पढ़ेंगे इस पेपर कैसे करेंगे? अरे तो तो यार बच्चे भले कुछ ही करो, हमें मतलब नहीं, आदमी ऐसी बोलता है, हमें मतलब नहीं, बच्चा कुछ ही करे। जल्दी जल्दी कोई नंबर भी कुछ तो हमें भी मतलब नहीं है, हर कुछ तो यही तो बात है, यही तो बात है, शिक्षा का स्तर तो यही गिरा रहे हैं अपन। फिर ये सीखने वाले गिरा रहे हैं, चीटिंग करा के। हाँ भाई देखो, बच्चों देखना अगला, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। राइट द नेमो, नमो, राइट द नेम, नमो, राइट द नमो ऑफ मेटल used in sacrificial electrode for the prevention of corrosion of iron metal, zinc। कौन है वो जो लोहे को कोरोजन से बचाता है, जो बोलता है कि मैं खुद हो जाऊं बर्बाद पर तुझे बचाऊं, वो कौन है? जिंक। मैं खुद बर्बाद होकर तुझे बचा लूं, वो कौन है? जिंक। यानी ये आयरन है, सुनना, इस आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? जिंक की। ये आयरन अगर पहले बर्बाद होगा तो कौन होगा? जिंक। पहले लेयर टूटेगी तो किसकी टूटेगी? जिंक की। भाई साहब सेफ रह गए आयरन। और सुन लेना, जिंक की लेयर लोहे पे चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। ये भी पूछ सकता है, लोहे पे जिंक की लेयर को चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। सुन लिया क्या? आगे बढ़ जाओ। ये देखो कोलराउस का होश नहीं, आगे भी कोलराउस का क्वेश्चन दे दिया, वापस कोलराउस का। अरे इसी पेपर में आया था ना आगे कोलराउस का, वापस दे देना कोलराउस का। लो कर लो न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है? और हिंदी में तो बोल भी नहीं रहा किसका करना है, हिंदी तो बर्बाद है। देखो हेतु ज्ञात कीजिए, किसका? तो देखना, इसका तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? इसका तुम्हें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। अरे कैसे करोगे? देखो कितने लोग हैं इसमें, 2 लोग हैं। एक कौन है? ये। दूसरा कौन है? ये। तो तुम्हें इन 2 लोगों को क्या करना है? जोड़ना है। इन 2 लोगों को तुम्हें क्या करना है? जोड़ना है ना। तुम्हें इसकी कंडक्टिविटी चाहिए, तो ये बताओ तुम्हें कहां से मिलेगा? ऐसा तुम्हें कहां से मिलेगा? ऐसा देखो, ढूंढो। ऐसा ये रहा, ये ना कितना है? 390। तो 390 प्लस फिर क्या जोड़ना है? अन्य कहां से मिलेगा? यहाँ से। ये कितना है? 110। सोचो, तुमने इसको जोड़ा तो तुम्हें अन्य मिल गया, तुम्हें CH3CO मिल गया, पर मुफ्त में फोकट में तुम्हें क्या मिल रहा है? Cl माइनस और H मिल रहा है। फोकट में क्या मिल गया? Cl माइनस और H। Cl माइनस और H फोकट में मिला, उसको घटाओ ना, तो माइनस किसको कर दो? HCl को। और HCl कितना है? 100। बात समझ में आ रही है क्या? तो आंसर कितना आया? 390 10 400 400 500 100। आंसर क्या आया? 400। सही होती है क्यों नहीं होती है? यूनिट क्या है? अरे गलत है रखी इसने यूनिट, होशियार ने। मोल इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी पूछ रहा ना? अरे लैम्डा क्या है? कंडक्टिविटी तो है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गई ना यूनिट। अगर वो ये देखो, ये गलत लिख रहा है, यहाँ पे इसे कुछ और लिखना था, इसे लिखना था ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे लिखना था। उसने पता नहीं क्या लिख दिया। बोनस कुछ नहीं होता है, जो जारी हो गया वो जारी हो गया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चाहे अगर पेपर में कुछ दे ना दे, तुम्हें नंबर लाने पूरे। ये सोचना है कि क्या दिखा? देखो अब देखना। अरे रुको, अभी तो कुछ नहीं था, अब देखना कार्यक्रम, देखना चिपका दिया डायग्राम, एनसीईआरटी से उठाया सीधा। पता है क्या बोल रहा है कि मुझे एक्स बताओ। हम एक्स बता देंगे। एक्स क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। बोल रहा है ये बताओ वाई, हम वाई भी बता देंगे। वाई क्या है? डेल्टा एच। भाई इतनी एनर्जी इसको एक्टिवेट करने में लगी, इतनी रिलीज हुई, तो इतनी सी तो पूछ रहा है, तो ये क्या है? चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा एच मिल गया। फिर पता है क्या पूछ रहा है? देखना, एक्स और वाई तो पूछ लिया, फिर क्या बोल रहा है? गिवन डेफिनेशन ऑफ ओनली ए डिनोटेड इन ग्राफ। तो मुझे तो कहीं ए दिख ही नहीं रहा। आधे घंटे तक देखा मैंने, कहा ए कहाँ गया?
यही तो बात है। एक आ गया तो उससे पूछो एक कहाँ है, तो उसको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी ने इस H2 प्लस I2 को बोला कि ले भाई ये है, और ये जुड़ गई तो HI बन गया, ये क्या हो गया B। तो मूर्ख प्राणी, ये तो रिएक्टेंट हो गया। ये की क्या डेफिनेशन लिखे एनसीईआरटी में? देखना यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ B, A is a reactant। तो क्या बोलना है? A is रिएक्टेंट। क्या बोलना है? A is रिएक्टेंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप सर, इसमें A का लिखा हुआ है। हाँ लिख सकते हैं सर। हां मगर सर इसमें A का लिखा हुआ है। हाँ देखो A क्या है? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती? ये जो रिएक्ट रिएक्शन में जो यूज होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। वो पूछना कुछ और चाह रहा था, अरे पूछना कुछ और चाह रहा था, तो कुछ और लिया उसने। आगे बढ़ो। राइट द नेम ऑफ डिजीज और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए और बी की कमी से होने वाली डिजीज याद कर लेना, आ सकता है। विटामिन ए से क्या होता है? जीरोफ्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोफ्थेल्मिया, यानी रात्रि में दिखता नहीं है, रात्रि में रतौंधी। हिंदी वाले क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग। बचपन में पढ़ते थे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। यही रात में दिखाई नहीं देता है। बी से क्या होता है? बी से भी बचपन में बोलते थे विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, पर बोलते थे ना सिंड्रोम होता है। वो तो होता है कुछ अपने भाई वही नहीं, अबे याद था वैसे, शायद हड्डियों से कोरिलेट करता है। आगे देखना, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर डिफरेंशिएट डीएनए और आरएनए। डीएनए में कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सी शुगर? राइबोज शुगर। खत्म। अब देखना इस बार यहाँ से क्या आ सकता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। क्या? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बताया है। फॉस्फेट जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? बेस जुड़ता है उससे न्यूक्लियोटाइड हाँ, बनता है। बताया तुमने। फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड। अगला देखना 24 नंबर, राइट द नेम ऑफ डिजीज। ये तो हो गया क्या? अच्छा दोबारा आ गया। देखो प्यारा क्वेश्चन, एक आदमी चढ़ा कहाँ पे? पर्वत पे, सांस उठने लग गया, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। अरे बोलते हैं ना, तो आंसर क्या है इसका? एनोक्सिया। हो गया ना एनोक्सिया। अगला देखना, ये कंडीशन क्यों जनरेट हुई? सांस क्यों उठा उसका? एनोक्सिया क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता है? कम। और हेनरी क्या बताता है? प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम, तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। आगे बढ़ो। देखो मोलेलिटी पूछी है, मोलेलिटी का क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन आएगा 30 ग्राम एथेनोइक एसिड। और भी करेंगे 30 ग्राम एथेनोइक एसिड किसमें घुला है? 100 ग्राम पानी में। मोललता बताओ, मोलेलिटी क्या होता है? मोलेलिटी का फॉर्मूला अपॉन m नॉट इनटू 1000 अपॉन में बड़ा W, छोटा W कितना है? 30। m नॉट कितना है? एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH। कैलकुलेट करो मोलर मास। कार्बन का कितना? 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, 16 32 प्लस 1 कितना हो गया? 60 पक्का आइडिया हो गया? 60 अपॉन में क्या लिख दो? 60 इनटू 1000 बड़ा W क्या है? 100 काटो से 35 यूनिट के साथ। सही है क्या? खत्म। आगे कंपाउंड एज, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखना एक चीज सुन लेना, और एक चीज सुनो, मैं बताऊँ। सुनो, ये क्वेश्चन देख के अगर तुम घबरा जाते हो तो तुम्हें घबराना नहीं है। जो पहले आंसर आता है ना, जो पहले आंसर आएगा वही लास्ट आएगा, पर तुम्हें जैसे तैसे पहले को लास्ट में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है? अब देखना कैसे करना। देखो कंपाउंड ए इज एरोमेटिक अमीन। अब मुझे ध्यान से पढ़ो ऐसे क्वेश्चन को। एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन क्या होती है? बेंजीन के माथे पे एनिलीन, ठीक है। विच रिएक्ट विद NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl दिखते ही क्या करना है? N2Cl। बताया था ना, NaNO2 प्लस HCl
दिख जाए तो बिना सोचे समझे भेजा लगाना ही नहीं है। NH2 को किस में कन्वर्ट कर देना है? N2Cl में। तो लो ये क्या है? N2Cl, पर सुनना ऐसे लिखना ये B है, ये क्या बोल रहा है? ये A है, तो ऐसे लिखना उसको दिखे। ठीक है, ये बन गया B बन गया। कंपाउंड B रिएक्ट विद HbF4, ये लो HbF4 के साथ क्या कर दिया? हीट। HbF4 के साथ हीट करते तो देखना क्या निकलेगा यहाँ से? HCl और पीछे क्या बचा? बेंजीन N2BF4, सही है। ये अनस्टेबल होता था, याद है क्या? अनस्टेबल होता था तो इसको हीट करते थे तो यहाँ से क्या बाहर निकलता था? BF3 और नाइट्रोजन गैस उड़ जाती थी। कौन बाहर चला गया रे? BF3, नाइट्रोजन गैस उड़ गई। कौन बाहर गया? BF3, नाइट्रोजन गैस। मुंह मत बिगाड़ ऐसे, मुंह बिगाड़ा इसका मतलब डिवाइस नहीं है, ध्यान कहीं और था इतने दिनों। तो बताओ 4 फ्लोरीन में से एक तो रह गई ना यहाँ, किसके साथ जुड़ जाएगी? बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के साथ कौन जुड़ गई? फ्लोरीन। कौन कब आएगा? ये जो बना हुआ था इसको किसके साथ रिएक्ट करा दो? अनेल। तो बताओ बाहर कौन निकला? अनेल। अनेल गया तो पीछे बताओ क्या बचा? बेंजीन के माथे पे NO2, नाइट्रोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई है? ऐसी इसकी रिएक्शन किससे करानी है? Sn प्लस HCl। अब क्या होगी? स्टीफन क्या करता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन की जगह क्या लगा देगा? हाइड्रोजन। यही तो होती है स्टीफन। बस देखो, जहां से शुरू वही खत्म। वापस क्या मिल गया? A ही मिल गया। क्लियर है क्या? ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो घबराना नहीं है, तुम्हें आंसर आ जाएगा, तुम्हें आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, देखना देखना। जो 27 नहीं है क्या? क्या पता 27 स्लाइड में मिसमैच हो गया, छोड़ो। इधर देखो, एक मालिक है, फैक्ट्री का क्या है? मालिक। पढ़ो, शहर के एक फैक्ट्री को प्रदूषण बोई प्रतिबंधित कर देता है। बोई नहीं है ये, प्रतिबंधित कर देता है। प्रदूषण कुछ है, ये अलग है, दोष या कुछ होगा, क्योंकि फैक्ट्री के स्वामी ने चिमनी पर कॉस्ट नहीं लगाया। अरे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक है, कंजूस है, तो वो फैक्ट्री के ऊपर जो धुआं निकलता है वहां चिमनी नहीं लगाया। अरे किसका क्वेश्चन है ये? कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। किसका है ये? कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। वो पढ़ा था ना चिमनी, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक। तो स्वामी ने क्या नहीं लगाया? कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो एक आंसर क्या है? उस कोर्स का नाम लिखो, तो नाम क्या लिखना है? नाम क्या लिखना है? कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये तो केस स्टडी क्वेश्चन हो गया। देखना, अब अगला क्या बोल रहा है? नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। किसका? कोट्रेल का। इसलिए मैंने बोला कोट्रेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, बना लोगे? अरे चैप्टर के लास्ट में। आगे बढ़ो। डिफाइन कोलिगेटिव वैल्यू ऑफ सोल। हार्डी सुलजे रूल क्या बोलता था? जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, हाँ, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कोलिगेटिव पावर उतनी ज्यादा होगी, स्कंदन की क्षमता। यही तो बात हो रही है। जितनी बात ज्यादा उतनी ही ज्यादा कोलिगेटिंग पावर, ज्यादा। देखो अगला, जैसे ये है, ये है और ये है, पावर ज्यादा, तो वो ज्यादा क्या करेगा? स्कंदित। तो ए सबसे ज्यादा कोलिगेट करेगा। फिर क्या है? सी। फिर क्या है? बी। हाँ यही तो है, यही तो मैंने बोला। आरबीएससी कुछ भी कर सकता है। आदि का समझ में आ गया क्या? स्कंदन की क्षमता किसकी ज्यादा होती है? जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है। हिंदी में मानेंगे तो हिंदी के लिए क्या है? तो मान दो लिखा है कि इंग्लिश में लिखते। अरे रुक जाओ, देखो वेनिसिंग क्रीम, एक तो मिल्क याद रखना, वेनिसिंग क्रीम याद रखना। इमल्सन का क्वेश्चन आता है। हाँ, अरे इमल्सन 2 टाइप का होता है, तेल में जल, जल में तेल।
ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। वेनिशिंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है? ऑयल इन वाटर। वे बोल रहा है डायग्राम भी ड्रॉ करो। अरे डब्बे से बने हुए दो चैप्टर में देखना है बात हमारे डब्बे से बने हुए। अब क्या करो, अब देखो क्या करो, ऑयल इन वाटर, ये लो वाटर और लिख दो क्या है ये वाटर। वाटर में क्या है? ऑयल। ये लो ये डायग्राम हो गया, ये क्या ऑयल है? खत्म। ये कितना मूर्ख था ये। पेपर बढ़िया हो रहा है Which type of ignorance को समझ में आ हाँ। गया? Right? Appropriate name. ऑयल इन वाटर, सही यही लिखना था, ऑयल इन वाटर। सही है क्या? मजा आया? हाँ आगे क्या है? हो गया Zeolite. जियोलाइट। हाँ आकार वर्णात्मक शेप सेलेक्टिव जियोलाइट। जियोलाइट का एग्जांपल क्या? जेडसम 5 कहाँ यूज होता? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जियोलाइट का क्वेश्चन आता ही है। आगे बढ़ो, ये क्या है? विलियन में रंगीन पदार्थों को हटाने में Charcoal. कौन सा चारकोल? एनिमल चारकोल। सुन लेना, रंगीन पदार्थों को हटाना है, कलरफुल सब्सटेंस को हटाना है तो एनिमल चारकोल यूज होगा। अगला गैस मास्क, कौन सा चारकोल? एक्टिवेटेड चारकोल, सक्रिय चारकोल। क्या यूज होता है? एक्टिवेटेड चारकोल, सक्रिय चारकोल। खाली charcoal लिख देना. अब तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तो खाली चारकोल तो लिखोगे ही। नंबर आता है अबे उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। उस पर मैं ऐसे रहना चाहिए हाँ इधर इधर जल्दी, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट बोलो। स्वार्ट ये रही ना पहली बार CH3Br आई तो यार पहली प्लस AgF बोलना और बाहर निकलेगा AgBr और बनेगा क्या? CH3F। ये हो गई स्वार्ट। फ्लोरीन जोड़ना था। सेंडमेर सांड मारे क्यों कल 22 बार? Cu2Cl2 सांड मारे क्यों कल 22 बार। आगे देखो असन 1 असन 2 जल्दी। SN1. SN2. असन 2 क्यों ये? असन 2 हाँ. क्या भीड़ क्या है? कम है तो ये OH माइनस पीछे से अटैक कर देगा। क्या ये असन 2 है? इसको देखो SN1. ये क्या है? असन 1 ये कभी भी पीछे से अटैक नहीं करेगा, इसलिए इसको पहले टूटना पड़ेगा, असन 1 में जाना पड़ेगा। ऐसे देख के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैकेनिज्म बोल रहा है. हाँ मैकेनिज्म पूछ रहा है। देखो होसनी क्या क्या पूछा है, देखो तो सही। ये मैकेनिज्म बताओ 1 और 2 की, बता दो। उल्टा पुल्टा कर दिया तो गए 4 नंबर। असन 1 और असन 2 आएगा जरूर, पर पहचान में आएंगे आए वो तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन तो आएगा, असन 1 और असन 2 का क्वेश्चन तो आएगा, पर तुमने उसे पहचाना कि नहीं पहचाना? नीचे वाला सही कि प्रभु मनुष्य रूप में आ तो जाते हैं पर अपन पहचान नहीं पाते, वो कहानी हो गई। ये डिस्कशन हो गया. इन्वर्जन. बस नीचे तो कुछ नीचे पूरा हाँ भाई गुड जे एनए के साथ चार सा पड़ेगा। के साथ नाइन को मैंने नाइन में. कितने लेते हैं ये? 2। RX कितने लेते हैं? 2। मैं भाई किया. RX कितने लेते हैं? 2। अन्य भी कितने? 2। एक NaX, दूसरा NaX, R और R जुड़ गया और 2 NaX बाहर निकल गया। फिंकलेस्टीन फेंका राक्षस ने नाई को डाई में, फेंका यानी फिंकलेस्टीन, राक्षस ने नाई को डाई में। सही है क्या? कौन बाहर निकल गया? पीछे क्या बच गया? गलत है कि सही है? हाँ भाई देखो जहां आग से वही कौन जुड़ा है? अरे मूर्ख प्राणी या भाई लिख, कौन जुड़ा है? भाई जहां था वही जुड़ा है। क्या हुआ है? रिटेंशन। क्या हुआ है? रिटेंशन, धारण। वही तो धारण। जहां था उसके उल्टा, अरे यानी जहां था उसके उल्टा क्या जुड़ा है? वाई। इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, प्रतिलोम। हाँ कोई नहीं, वाई सही है, वाई सही है। तो क्या हो रहा है? प्रतिलोमन। क्या हो रहा है? प्रतिलोमन। अब
फ्रीडल क्राफ्ट आ गई क्या समझ में? फ्रीडल क्राफ्ट में क्या है, कुछ नहीं करना। CH3COCl लिया, ये क्यों लिया? तो पूछा क्या है, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण भी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसमें सिंपल क्या लेते हैं, CH3 के साथ Cl को खा जाता है LCl3 और CH3 पे क्या आ जाता प्लस, वो CH3 कहाँ जुड़ता, बेंजीन पे। ये एसिटाइल ग्रुप का एडिशन है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। हाँ भाई, हाँ पता है मेरे को। हाँ देखना, एसिटैल्डिहाइड केनिजारो क्यों नहीं देता है, एसिटैल्डिहाइड केनिजारो क्यों नहीं देता है? क्योंकि एसिटैल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल दे देता है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो वो क्या देता है, केनिजारो। केनिजारो से क्या बोलना है, कोनी। बात समझ में आ रही क्या? देखना, एसिटैल्डिहाइड ये रहा, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, पड़ोसी कार्बन क्या है, अल्फा। अल्फा पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या दे देता है, एल्डोल दे देता है। तो ये किसमें चला जाएगा, एल्डोल में। हाँ भाई, फेलिंग की कराओ एल्डिहाइड के साथ। अरे फेलिंग हो चाहे टोलेन हो, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक देते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। फेलिंग और टोलेन दोनों ही एल्डिहाइड का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं ना। आगे बढ़ो। रोजेनमुंड क्या होती है, PDBSO4 एल्डिहाइड। ये रहा बन गया PDBSO4 RCOCl। ये देखो H और Cl गया, वो एक H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन गई, एल्डिहाइड। याद कर लेना रोजेनमुंड। स्टीफन प्रोपेनॉल। हाँ ये रह गया। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनेल कैसे बनाएंगे, मुझे बताओ। स्टीफन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड N के साथ क्या, यही होता है। फिर तुम्हें क्या करना होता है, इसकी जगह क्या करते हैं अपन, एल्डिहाइड बना लेते हैं। हाँ वो हाइड्रोजन पानी वानी सब ओके, सिंपल अपन क्या करते हैं, कार्बन की जगह कार्बन, कार्बन की जगह कार्बन, और नाइट्रोजन तो भाग जाएगा। जो जहां से नाइट्रोजन भागा है उस कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। कार्बन कार्बन एल्डिहाइड। अब तुमसे मांग क्या रहा है, वो क्या मांग रहा है, प्रोपेनेल यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन वाला मांग रहा है। प्रोपेनेल यानी एल्डिहाइड मांग रहा है, 3 कार्बन वाला सामान मांग रहा है। तो इधर भी कितने कार्बन वाला सामान होना चाहिए, 3 वाला। और 3 वाला तभी तो होगा जब ये कार्यक्रम होगा मेरे पास। फिर यहाँ पे माथे पे क्या लिख लेंगे, SnCl2 प्लस HCl लिख लिया। क्या होगा बताओ, रिडक्शन, ये खत्म, और ये किसमें बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। किसमें बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। बात समझ में आ गई क्या? वो हाइड्रोजन वगैरह देते रहना। क्लियर, आगे बढ़े। अब क्या बच गया, हो गया क्या, पूरा हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कंपाउंड है, उस पे प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट दिखाना है तो दिखा देना। क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड पे अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा, और अगर कोई प्लस आई वाला जुड़ा है तो एसिडिटी क्या होगी, कम। बस आगे तो कुछ सही नहीं कार्यक्रम। अरे ये एक सेकंड रुको भाई रुको, ये पूछा जा सकता है, खाद्य परिरक्षण में कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा व्युत्पन्न काम में लिया जाता है, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट C6COO, सोडियम बेंजोएट। ये 16वें चैप्टर में है। ठीक है, ये वाला बताना, व्हाट इंपैक्ट डज टेक प्लेस ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स। कहां पे, ये इंग्लिश वाले में लास्ट है ना, ये हां। What impact takes place on metal complex due to transition of an electron in, यानी ये बोल रहा है कि क्या इफेक्ट होगा,
इस कॉम्प्लेक्स में इस H2O की वजह से क्या इफेक्ट होगा? मुझे बताओ H2O कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है। देखना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X +0 माथे पे क्या है 3, यानी यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +3। टाइटेनियम सिंपल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d2 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन गए 3, तो d में क्या बचा 1। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से T2G से Eg में क्या होगा ट्रांसफर। ये इसका पूरा का पूरा ऐसे चार्ट दिया हुआ है, T2G से Eg में ये एक इलेक्ट्रॉन उछल उछल के जाएगा तो क्या शो करेगा कलर, इसलिए इसका कलर कैसा होता है बैंगनी वायलेट, ठीक है। इस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसे ही लिखना पूरा दिखाना है। ऐसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दी टाइटेनियम +3, फिर ऐसे दिखा दिया 3d1, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, यानी एक क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका ट्रांजिशन दिखाना है। ये क्या है T2G, ये क्या है Eg, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सनलाइट मिली तो ये T2G से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा Eg में, क्या शो होगा कलर शो होगा 30 में रहेगा 20, हाँ 30 में रहेगा 20, तुम्हारे आएंगे 20। ये तो पहले का था। देखो आरबीसी कितना अच्छा है, मजा आया ना।